सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिथिस। आज की संगत पंगत में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। देखिए, आज हम बात करेंगे इन दोनों सम्मानित जनों से चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान एनडीए में है, कह भी रहे हैं कि मैं एनडीए में ही रहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। यह भी कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब बिहार में यह नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तो चिराग पासवान प्रफुल्लित भी हो जाते हैं, स्वाभाविक भी है। और चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और चिराग पासवान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ताकत है कितनी। देखिए, मुझे कमतर मत आंकिए, यह मत सोचिए कि 20 सीटों की पार्टी है एलजेपीआर, मतलब 20 पर ही लड़ाकर आप बिहार जीत लेंगे। तो देखिए, ताकत दिखा रहे हैं, आगे यात्रा भी होनी है, खबरें आ रही हैं। जेडीयू के साथ चिराग पासवान के क्या रिश्ते हैं, यह सभी को पता है कि नीतीश कुमार कितने पसंद करते हैं, नीतीश कुमार कितने नापसंद करते हैं, 2020 में क्या हुआ और 2020 के पहले क्या हुआ। तो चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, दर्ज ही नहीं कराई, 100% स्ट्राइक रेट दिया। और जो बिहार के पॉलिटिकल जानकार हैं वे ये कह रहे हैं, या जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, पोल ट्रैकर्स आ रहे हैं, कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता सबसे अधिक है और उसके बाद प्रशांत किशोर है। देखिए, नीतीश कुमार किस उम्र में है, वह इस बात को अब साबित करने में लग गए हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं। वह बिहार भ्रमण भी करने लगे हैं और अब तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करने लगे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं, पोल ट्रैकर्स भी कहता है कि बिहार की लड़ाई आसान नहीं है। बिहार की लड़ाई लड़ने को एनडीए में भी संपूर्ण एकजुटता की जरूरत है और महागठबंधन में भी संपूर्ण एकजुटता की जरूरत है। महागठबंधन की स्थिति देख रहे हैं, अब तक तेजस्वी यादव को नेतृत्व करता, मतलब मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं, इस बात का ऐलान नहीं किया गया। और इधर चिराग पासवान कितने खुश हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन लोग यह मानने लगे हैं कि यदि चिराग पासवान बिदके, चिराग पासवान गुस्साए और चिराग पासवान की सेहत ठीक नहीं रही, तो बिहार में एनडीए की सरकार बननी भी मुश्किल हो जाएगी। और फिर प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कैसे 2020 में नुकसान पहुंचाया था और अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे के कितने बड़े प्रशंसक हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। देखिए, ये हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन लोग अनुमान लगाने को तो लगाते ही लगाते हैं कि क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी एक हो सकते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा। तो चिराग पासवान की खुशी कितनी जरूरी है, चिराग पासवान को कमतर आंकना क्या भूल है, और यदि चिराग पासवान एनडीए में थोड़े बहुत भी नाराज रहे तो फिर क्या होगा। इन्हीं सवालों के साथ हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर संजय कुमार के पास। संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बिहार के पॉलिटिकल थर्मामीटर को आप एक एनालिस्ट के रूप में मापते रहते हैं, चिराग की जरूरत क्या है और क्या चिराग के बिना बिहार में एनडीए जीत सकता है। इतनी आसान लड़ाई है कि लड़ाई तीखी हो जाएगी और फिर तीसरी ताकत का केंद्र भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। संजय जी। देखिए, चिराग पासवान की जो अपनी ताकत है और उस ताकत के साथ जो दलित वोटर की ताकत है और उसके साथ जो युवा की ताकत है, अगर तीनों ताकत को क्लब कर दिया जाए तो चिराग पासवान एनडीए की अभी जरूरत है। एनडीए उनको कितना भाव दे रही है, नहीं दे रही है, इसको बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको हम लोग सीटों से कनेक्ट करके ना देखें। अगर प्रशांत किशोर युवा चेहरा है, अगर तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, तो एनडीए के युवा चेहरा तो चिराग पासवान ही है। अगर एनडीए में जो जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के साथ अगर चिराग पासवान को देखें तो एक युवा चेहरा के तौर पर तो चिराग पासवान है।
हम्म, 58% आबादी है युवाओं की बिहार में, और बिल्कुल वो युवा जो है वो मुखर युवा है। जी। 18 से 35 साल के जो युवा हैं, करीब करीब माना जाता है कि 4 करोड़ हैं वोटर, हम्म, और 45 का अगर हम लोग कर दें 18 से 45 के बीच में, तो 5 करोड़ हो जाते हैं। हम्म, अब आपका अगर 7.5 या 8 करोड़ वोटर ही सही, उसमें हम्म, करीब करीब युवा आबादी तो एक बड़ी आबादी है ना, चाहे वो युवा हो या युवती हो, तो एक बड़ी आबादी है। चिराग बिल्कुल पासवान अपने तरीके से कनेक्ट तो करते हैं। जी। दूसरी तरफ दलित के भी बड़े चेहरा है चिराग पासवान। हम हम्म, लोग इनको केवल पासवान वोट से ही जोड़ करके ना देखें। ठीक है, जी। पासवान वोट इनके साथ तो है, वो तो रामविलास पासवान जी के साथ ही था कि हम्म, जिस गठबंधन में होते थे, जहां खड़े होते थे, वोट ट्रांसफर हो जाता था इनका। हम्म, ये क्षमता केवल रामविलास पासवान जी में ही। चिराग बिल्कुल पासवान का जो अपना 5.5-6% वोट है, उसके साथ जो दलितों का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में जो 19-20% वोट आया है, वो चिराग पासवान के प्रति प्रो है। तो क्या हम्म, एनडीए कोई ऐसा निर्णय लेगी जिसमें दलित के एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा, और वो चेहरा जो सक्रिय है राजनीति में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही नहीं, अभी मुजफ्फरपुर में तो इन लोगों ने किया ना भाई। बिल्कुल मुजफ्फरपुर की भीड़ और मुजफ्फरपुर का जो इनका जो लोगों का ये था, ये तो बता ही दिया ना कि चिराग की एक अपनी ताकत है, और हम्म, उस ताकत का एहसास एनडीए को भी है। इसलिए मैं मानता हूं कि एनडीए किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को नाराज नहीं होने देगी, चिराग पासवान को जोड़ करके रखेगी। हाँ, ये जरूर है जिसके बारे में आपने थोड़ा इशारा किया कि जो नीतीश कुमार के साथ इनका कोल्ड वार चलते रहता है, चिराग बिल्कुल पासवान और नीतीश कुमार के कोल्ड वार कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब हम्म, उस कोल्ड वार में नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझते हैं कि हम्म, चिराग अगर नाराज हुए थे, तो खामियाजा तो जेडीयू को ही भुगतना पड़ा था कि वो पार्टी 43 पर आकर के रुक गई थी। तो बिल्कुल चिराग पासवान को क्यों चाहेंगे कि ये नाराज हो जाए, और चिराग हम्म, पासवान को एनडीए भी नहीं चाहेगी, खास करके बिहार का चुनाव जिसमें सोशल कॉम्बिनेशन, हम्म, जातीय कॉम्बिनेशन, ये सारा कॉम्बिनेशन पर बिहार का चुनाव लड़ा जाता है। प्रशांत किशोर जी मुद्दे की बात जितनी कर लें, युवाओं की भीड़ जितनी इकट्ठी हो जाए, लेकिन फिर जब ये लोग जब जातीय विषाद बिछाते हैं, तो वहां पर तो फिर अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित तो हो ही जाता है ना, हिंदू बिल्कुल मुसलमान सब हो जाता है। और जब हम्म, वो हो जाता है तो वहां पर चिराग पासवान इनके लिए एक बड़े फैक्टर हैं। एनडीए चिराग पासवान को साथ रखना चाहेगी कि किसी भी कीमत पर चिराग नाराज नहीं हो। एनडीए फोल्ड में, और चिराग भी कह रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, या जब भी हम्म, वो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकातें बातें होती है, वो पैर छू करके प्रणाम करना या ये करना, चिराग पासवान कोई वैसी नाराजगी दिखाते नहीं है। तो मैं हम्म। मानता हूं कि एनडीए के लिए चिराग जरूरी भी है, एनडीए के लिए चिराग मजबूरी भी। देखिए तो चिराग जरूरी भी है और चिराग मजबूरी भी है। अब चलते हैं रवि उपाध्याय सर के पास। चिराग पासवान को लेकर आप क्या देख रहे हैं रवि सर? आपने रामविलास पासवान को भी देखा है और आप चिराग पासवान को भी देख रहे हैं। रामविलास पासवान के बारे में यह बात कही जाती थी कि वह मौसम वैज्ञानिक हैं, जिधर सत्ता होती है उधर ही वे मौजूद होते हैं, या जिधर वे चले जाते हैं सत्ता उधर हो जाती है। तो आपने देखा कि 2020 में चिराग पासवान ने कितना नुकसान पहुंचाया, और अब 2025 में जब चुनाव है तो चिराग पासवान की खुशी या गम, और उधर प्रशांत किशोर की ताकत, यदि दोनों नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? देखिए अभी संजय सर कह रहे थे कि देखिए चिराग पासवान का दलित चेहरा, चिराग पासवान का युवा चेहरा, लेकिन जब हम चिराग पासवान की सभाओं में जो उपस्थित भीड़ होती है उन चेहरों को पढ़ते हैं तो हमें यह भी महसूस होता है कि उनके साथ संबंध भी रामविलास पासवान के साथ भी कनेक्ट हो जाते थे और इनके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो चिराग पासवान का भविष्य क्या देख रहे हैं रवि सर? और यदि चिराग पासवान बिदके तो क्या नीतीश कुमार को महंगा पड़ने वाला है? आपकी टिप्पणी। नहीं देखिए, चिराग पासवान निश्चित रूप से एनडीए से इधर-उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जी। जो सीट की बात चल रही है कि 20 सीट, 22 सीट, 45, वह एक अलग इश्यू है। वो हम्म, उस पर चिराग पासवान निश्चित रूप से, जो हम लोग पॉलिटिकल कॉरिडोर में बिटवीन द लाइन्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वो समझ में आता है कि चिराग पासवान को एक हार्ड बार्गेनर के रूप में देखा जाता है।
पॉलिटिकल इसमें कॉरिडोर में ज्ञानेश्वर जी। तो वो हम इतनी बात समझ पा रहे हैं कि 20, 22, 25 जितना वो चाहेंगे वो ले लेंगे। आपने देखा भी है कि लोकसभा चुनाव में क्या कहा जाता था कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीट 3 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कितनी सीट पर बात हुई है सबके सामने है। तो ये इतनी बात को समझना पड़ेगा। और चिराग पासवान, ठीक बोले आप, चिराग पासवान की पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसमें आप देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, सबको लेकर के चलते हैं उनके। उसमें देखिए वो जैसे कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसमें शमीम हवा साहब हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आप देखिए हुलास पांडे हैं यहाँ पर संसदीय बोर्ड में यहाँ पर अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि उनके साथ में। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक के पुत्र जरूर हैं, लेकिन वह भी कम से कम जितनी बात समझते हैं वह बात बताते हैं। और आम आवाम, अब तो देखिए नारा भी लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। यह मुजफ्फरपुर में जो नव संकल्प महासभा हुई उसमें भी आपने देखा, या अन्य जगहों पर, उससे पहले गया जी में हुआ, उससे पहले विक्रमगंज में हुआ, उससे पहले नीतीश कुमार के गृह जिला में हुआ। तो हर जगह लोग उनसे, यूथ उनसे कनेक्ट करते हैं। और अब तो, और बीते दिन आपने देखा जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार मामलों के प्रभारी हैं अरुण जी, जो सांसद हैं जमुई से, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से लिखा भी था, एक्स पर पोस्ट किया था, वो हम उसको वर्बेटम सुना भी देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा था कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावना है कि वह आरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से, सामान्य सीट से वह चुनाव लड़े। तो वह जो अरुण भारती जो कुछ भी लिख रहे हैं, वह बिहार मामलों के प्रभारी हैं, सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, जीजा हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि वह क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जब तक साथ में हैं, और एक बात तो और भी समझने वाली है कि आप एक चीज हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं कि बिहार में 3 दशक से ज्यादा हो गए ओबीसी की बात हम लोग करते हैं, वह चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा ओबीसी ही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी, अगर यदि कहीं ना कहीं आप इसको, हम जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उनको भी आगे कर देगी, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति तो इसमें है नहीं। क्योंकि आप वो ऐसा दलित और महादलित चेहरा, और चिराग पासवान जैसा हनुमान भक्त, क्योंकि राम जी का भक्त अगर यदि हनुमान मिल जाए किसी को, तो उससे बड़ा क्या होगा। लेकिन ये इस तरीके के भक्त हैं। जी रवि सर, हम आपसे समझना यह चाहते हैं कि ठीक है आपने कहा कि उन्हें आगे कर देंगे, लेकिन जब यह नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, नीतीश कुमार को यह नारा सुनकर कैसा लगता होगा? पहला सवाल। देखिए, यह नारा बीजेपी का कोई नेता नहीं लगाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। विजय कुमार सिन्हा ने जब कहा था कि वाजपेयी का सपना तब पूरा होगा जब मुख्यमंत्री अपना होगा, तो फिर किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर आना पड़ा था। तो चिराग पासवान का यह नारा, और फिर जो आप सीटों की संख्या की बात करें, सीटें 243 ही है, और 200 से 205 पर तो लड़ना है जेडीयू को और बीजेपी को। तो फिर तो इन्हें 20 से 22, 22 से 25, देखिए अब बातें दिल्ली में होने लगी है कि नहीं 22-25 हो सकता है, 25-27 हो सकता है। इस बात का पूर्वानुमान हम लोग भी कर रहे हैं कि कुछ सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हीं सीटों में मानना होगा। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की ताकत जो है, चिराग पासवान अंतिम रूप तक एनडीए में रहेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या सच में वह बिहार लड़ने को आ रहे हैं? देखिए, जो हम और आप नहीं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जो अरुण भारती ने जो कहा है कि उन बिहार में लड़ने की उनकी तमन्ना है, बिहार लड़ेंगे और वो जनरल सीट से लड़ेंगे। देखिए, कुछ न कुछ तो है, आग लगती है तभी धुआं उठता है, इतनी बात अरुण भारती का कहना, अरुण भारती का एक्स पर पोस्ट करना, तो यह कुछ न कुछ तो इंगित करता है, कुछ न कुछ इशारा करता है। अब रही बात कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट मिलती है कि 22 सीट मिलती है, ठीक है 22 सीट भी मिलेगी तो उसके साथ में और भी समझौता है, अपर हाउस की सीट है, विधान परिषद की सीट है, राज्यसभा की सीट है, विधान परिषद भी खाली होने वाला है। तो वो देखिए एकोमोडेट इसी तरह से होगा। आप नाराजगी, चिराग पासवान की नाराजगी कतई एनडीए नहीं झेल सकती है इस बार, और क्योंकि 2020 देखा गया है किस तरीके से जो जेडीयू कहां से कहां चली गई। तो ये इतनी बात तो तय मान के चलिए कि सीट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। चिराग पासवान को मजबूती के साथ
जितनी सीट का डिमांड है वह सीट होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आप जो है तो चिराग पासवान को इस इधर उधर की सीट दे दीजिएगा, वह भी जो कहेंगे उनके मन अनुकूल भी सीट मिलेगा। आप जो है तो सीट ले लीजिएगा महनार का और उनके पार्टी के जो मजबूत नेता है उनको छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा, उनके भी लोकसभा क्षेत्र राजू की तिवारी को सीट है। टिकट मिलने जा रहा है गोविंदगंज से, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से अच्छा, राजू तिवारी उनके प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष को यदि आप नहीं दिला पाइएगा अपने लोकसभा क्षेत्र से, हाजीपुर सुरक्षित सीट से, आप वैशाली से आप अपने पहलवान को नहीं दिला पाइएगा, तो यह तो निश्चित रूप से फेलियर साबित होगी उतने बड़े नेता की, जो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो इतनी बात तो ज्ञानेश्वर जी हम लोग भी समझ रहे हैं कि देखिए वह मजबूत है और एक्सेप्टेंस है उनका। ये अमित शाह भी इस बात को समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं। बिहार में कोई भी जो बड़ा नेता हो, कोई भी नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, वह चिराग पासवान के खिलाफ में एक शब्द भी आप उससे सवाल करिए तो वह बगली झांकने लगता है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता। तो इतनी बात तय मान के चलिए। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए राजू तिवारी का भी सामंजन होने वाला है, हुलास पांडे का भी सामंजन होने वाला है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को भी कुछ मिलने वाला है, प्रकाश चंद्रा को भी मिलने वाला है। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी मिल जाएगी, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से अब धीरेन्द्र मुन्ना की जो बात आई, मान लीजिए वो नवादा से, तो उनको गया से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट तो होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं। कि राजनीति में तो एकोमोडेट किया जाता है और हर अलायंस पार्टनर चाहती है कि वोट के लिहाज से आप जितने का नाम ले रहे हैं वह अपने अपने समाज के कदावर चेहरे हैं उनकी पार्टी में। वो जो स्ट्रक्चरल ढांचा की जो हम बात कर रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, तो ये लोग ऐसे चेहरे हैं कि उससे संगठन को धारदार पैनापन दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में इनको आप माइनस करके नहीं चल सकते। ये चिराग पासवान भी इस बात को बेहतर ढंग से और बाखूबी समझ रहे हैं इस बात को। जी चलिए, तो देखिए अब संजय सर के पास चलते हैं। देखिए संजय सर, रवि उपाध्याय सर की दाढ़ी ज्यादा सफेद हो गई है, इसलिए अनुभव इनके पास ज्यादा है, और रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों को देख रहे हैं, इसलिए भीतर की जानकारी भी इन्हें रहती है। हम यह समझना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने कहा कि सीटें तो मिलेगी और सीटें भी काम लायक मिलेगी और सीटें इधर उधर की नहीं मिल जाएगी। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल जो चलता रहता है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो सकते हैं यदि नाराजगी बढ़ी तो? और यदि ये दोनों नाराज हो गए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए या फिर अलग अलग ही प्लेटफॉर्म पर रहे, तो फिर क्या बिहार में एनडीए को बड़ा नुकसान हो जाएगा? निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो पिछली बार का डेटा है ना। 37.6% वोट ला करके एनडीए सत्ता में आ जाती है, 125 सीटें आ जाती है। 37.3% वोट ला करके इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर आ जाती है, 110। मतलब 0.3 में 15 सीटों का अंतर हो जाता है बिहार में। ये तो हम लोग देख चुके हैं। क्यों चाहेगी जो जिस चिराग के पास 5.5-6 लाख % अपना वोट है, 19-20% अगर दलितों के वोट को हम लोग कर लें, युवाओं को कर लें, फिर कुछ जो इनके साथ जो लोग हैं उन सारे वोट को क्लब कर लें, तो चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हो जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, चीजों को प्रभावित करेंगे। और चिराग पासवान बिहार में अपनी जमीन को न केवल इसलिए मजबूत करेंगे कि हमें कल मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी जाएगी, इसलिए भी मजबूत करेंगे कि हमारी ताकत का एहसास एनडीए को भी हो, इसलिए वो वोट ट्रांसफर कराएंगे। जो भी उनकी ताकत है वो वोट ट्रांसफर कराएंगे। रह गई बात कि एनडीए सीटों की संख्या को लेकर के, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 243 ही सीटें हैं। अगर बराबर बराबर पर लड़ती है दोनों पार्टियां, बीजेपी और जेडीयू, और जेपी नड्डा के उस बयान को कि एक सीट ही सही लेकिन एक सीट जेडीयू को अधिक मिलेगी, तो अगर ये दोनों लड़ लेते हैं तो बाकी जो सीटें बच जाएगी उसी में जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग को एकोमोडेट करना है। चिराग एक वैसे फेस हैं जिनको की रिकॉग्नाइज कर लिया है बिहार के लोगों ने। तो अगर चिराग किसी मंच से कुछ बोलेंगे और कहेंगे कि ठीक है मैं सामान्य सीट से लड़ लूंगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए मैं यही लड़ूंगा, करीब करीब आखिर प्रशांत किशोर और चिराग में जो एक समानता दिखती है, वो समानता क्या है? समानता यही तो है कि दोनों इशूज को लेकर के मुखर है, कि जो मौलिक सवाल है बिहार के। भाई चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए
जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल उठने लगे थे, चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया। इसलिए नहीं सवाल उठाया कि कोई बगावत के मूड में थे, इसलिए सवाल उठाया कि उनको पता था कि हमारे सवाल नहीं उठाने से बिहार की जनता इस बात को नहीं समझेगी, ऐसी बात नहीं है। और होता है पार्टी में कभी कभी अंदर में भी जो लोग रहते हैं वो सवाल उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो क्राइम जो है वो इस तरह से बढ़ा हुआ है कि लोग किस तरह से बिहार को देख रहे हैं, फिर कैसे हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो चिराग पासवान की इसी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर जी इनके प्रशंसक है कि नहीं, चिराग पासवान युवा हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और दोनों में जो अंतर है, रामविलास पासवान जी को जब वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई जाइए बिहार को देखिए, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं बिहार, मुझे तो दिल्ली से पूरा देश दिखता है, बिहार में रहूंगा तो केवल बिहार दिखेगा। चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, मैं दिल्ली से देश नहीं देखना चाहता हूं, मैं बिहार में रह के बिहार को देखना चाहता हूं। बिहार अगर बेहतर हो गया तो चलिए फिर मैं मानूंगा कि फिर देश को भी मैं ठीक कर लूंगा। तो बिहार को ये फोकस जो किए हुए हैं, ये जो साउंड है, ये साउंड लोगों के कानों तक जा रही है, युवाओं तक पहुंच रही है कि चिराग पासवान एक उम्मीद की किरण है कि अगर एनडीए में भी रहेंगे तो मजबूती से हमारे सवालों को उठाएंगे। और जो अभी इन्होंने जो जिस तरह से पार्लियामेंट में अगर 5 सीटें इनको मिली, तो युवा चेहरा देख लीजिए, शांभवी चौधरी हो, राजेश वर्मा हो, अरुण भारती हो, खुद चिराग पासवान हो, अगर एक बीना देवी को छोड़ दिया जाए तो सारे युवा चेहरा है। जिन युवा चेहरा पर उन्होंने दाव लगाई, तो युवाओं की एक उम्मीद है जिसके बारे में आप इशारा कर रहे थे कि थोड़ा सा दलित युवा से इतर इनकी स्वीकारिता समावेशी समाज में है, अगड़े से भी है, पिछड़े से भी है, दलित से भी है, इवन मुस्लिम से भी है। जिस एनडीए में जितने मुसलमानों की दूरी इधर जेडीयू से बढ़ी है, उतनी दूरी अभी भी चिराग पासवान से नहीं बढ़ी है। चिराग पासवान के एनडीए में या बीजेपी के साथ होने के बाद भी जो मुस्लिम है वो इनके प्रति प्रो है। रामविलास पासवान जी का एक रिफ्लेक्शन है, या चिराग पासवान ने अभी भी उनको जोड़ करके रखा है, लेकिन वो है। तो एनडीए इस बात को समझती है कि युवा चेहरा, स्थापित चेहरा और एक दलितों में एक वैसा फेस जिसके नाम पर उस वोट को, इसी दलित वोट के लिए तो राहुल गांधी जगलाल चौधरी जी के पुण्यतिथि में आए हैं। जिस जगलाल चौधरी को वो कितना जानते होंगे मुझे नहीं पता है, दशरथ मांझी के घर पहुंच गए, और घर ही नहीं पहुंचे, दशरथ मांझी के बेटा के कहने पर उनका घर भी बनवा दिए। भाई राहुल गांधी बिहार में आके दशरथ मांझी के बेटा का घर बनवा रहे हैं, ये दलित प्रेम के अलावा और क्या है। जो चिराग पासवान जो एस्टेब्लिश्ड है रामविलास पासवान की वजह से, उस चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर इंडिया नाराज नहीं होने देगी। और दूसरी चीज आपने जो कहा कि अगर जिस तरह से प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ जुट रही है हर जिले, वो भीड़ वोट में तब्दील होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो भीड़ जो है वो स्वतः स्फूर्त भीड़, वो भाड़े की भीड़ नहीं दिखती। जिस तरह से सड़कों पर आकर के सुनते हैं जी, वो भाड़े की भीड़ मुझे नहीं दिखती। जिस तरह से स्वतः कलरवल में भी मैंने अपने लोगों से मेरी बात हुई, वो भीड़ स्वतः भीड़ थी। जो लोग आए और लगा कि ये आदमी तो हमारी बात कर रहा है भाई, ये तो हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, हमारे हिस्से में भी कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो प्रशांत किशोर जी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, जिसकी वजह से लोग सुनना तो शुरू कर दिए। अगर प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान जी, चूंकि राजनीति में हमेशा संभावना बनी रहती है, आप भी समझते हैं और रवि जी भी समझते हैं कि संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर चिराग और प्रशांत किशोर साथ अगर आ गए, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, तो फिर तो मैं समझता हूं कि फिर वही पॉइंट 3 पर जाकर के मैं रुक जाता हूं कि पॉइंट 3 ने एनडीए को सत्ता में ला दिया, पॉइंट 3 ने इंडिया गठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया। और जब ये लोग मिल जाएंगे तो फिर कितना प्रतिशत में चीजें चली जाएंगी, फिर हम लोगों को ज्यादा विश्लेषण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आप कह रहे हैं ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिराग पासवान के युवा चेहरे, युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं। देखिए बिहार में यह बात तो चल ही रही है ना, यदि नीतीश कुमार, एनडीए को फिर से जीत मिल भी जाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो उनकी जो उम्र है वह अंतिम पड़ाव पर है, मतलब वह अंतिम पारी होगी, वह दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इसकी कामना हम सभी करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन? देखिए जब हम इसे एज ब्रैकेट में बांटते हैं तो 60 साल से 70 साल की उम्र वाले कोई नए नेताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो बिहार को लीड करने जा रहे हैं। 55 से 60 वाले में सम्राट चौधरी दिखाई पड़ते हैं, जेडीयू में अशोक चौधरी दिखाई पड़ते हैं। अब हम विजेंद्र यादव का नाम नहीं ले रहे हैं, 80 तक पहुंच गए हैं। तो अब जो नया नेतृत्व है वह 50 साल से नीचे की ओर देख रहा है, और लड़ाई भी उन्हीं के बीच में है, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे वह चिराग पासवान हो, चाहे वह मुकेश सहनी हो, चाहे वह प्रशांत किशोर हो। भाजपा में वैकेंसी दिखाई पड़ती है, ऋतुराज सिन्हा है, हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं, नितिन नवीन है, तो युवा नेतृत्व की बात हो रही है। लेकिन हम रवि सर के पास जाना चाह रहे हैं कि यदि चिराग पासवान की सीटें बढ़ती हैं, 205 के आसपास जेडीयू बीजेपी होगा, और चिराग पासवान की सीट 22 से 25 से अधिक, 1 या 2, तो इसका नुकसान या घाटा तो सीधे तौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को होगा, और उन्हें मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। रवि सर। निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बात जब सबको एकोमोडेट करने की बात होगी, सबको समाहित करने की बात होगी, तो थोड़ा थोड़ा सबको शेयर। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप 205 कह दिए तो उसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी कुछ। चिराग पासवान ऐसे तुरुप के इक्का हैं जिनको सबको साधने की कवायद है। और बार बार एक बार हम कहते हैं, देखिए हम थोड़ा सा ज्ञानेश्वर जी इधर चल रहे हैं। अरुण भारती का पोस्ट हमने बताया भी कि वह सामान्य सीट से लड़ेंगे, रिजर्व सीट से नहीं। उससे पहले थोड़ा सा देखिएगा तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उसमें भी यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि चिराग पासवान जो है सो चुनाव लड़े। तो अब सब चीज को देखिए, हर चीज को आप डिकोड करिए, और इसमें भी अब जब यह सब क्या दिखाई पड़ता है, यह सब दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चिराग पासवान को लड़ने और लड़ाने के लिए। और अरुण भारती ने तो स्पष्ट कहा कि कार्यकर्ताओं का डिमांड है, ये हमारा और आपका डिमांड नहीं है। कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि चिराग पासवान सामान्य सीट से लड़े। तो इतनी बड़ी बात जब हो रही है तो इसको तो सब जो भारतीय जनता पार्टी कर लीजिए, एनडीए के बड़े जो सूरमा है, उनकी नजर भी इस पर बनी हुई। जैसे हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इतनी बात तय मान के चलिए कि चिराग पासवान को सीट जितनी वह कह रहे हैं, ठीक है 35-40 नहीं मिलेगी, लेकिन 25 से कम भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो उसके बाद अपर हाउस ओपन है, सामने खुला हुआ है, अपर हाउस में भी उनको जगह मिलेगी। क्योंकि आप देखिए, देखिए कि अपर हाउस में एक उनके चाचा की पार्टी से एमएलसी है, अपर हाउस में विधान परिषद जीत कर आए हैं, हाँ, निकाय का चुनाव जी। लेकिन वह कोटा तो वही है ना कि वो लोक जनशक्ति पार्टी, तो वो जब इधर से उधर जब पाला बदल हुआ तो वो उनके चाचा की पार्टी में है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय में है, पशुपति पारस की पार्टी में है। तो यह इस तरीके से नहीं होगा, वहां पर भी उनको सीट मिलेगा, और उच्च सदन जो दिल्ली में है वहां पर भी तो कुछ न कुछ तो बात होगी। और देखिए पहले भी हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, उच्च सदन में भेजने की कवायद उनके यहाँ चल रही थी लोक जनशक्ति पार्टी में, जब डिवीजन के बाद। तो ये इतनी बात तो तय है कि चिराग पासवान को सम्मानजनक सीट मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो ऐसा नहीं कि सिर्फ हारने वाली सीट दे दिया जाएगा और उसको ये कह दिया जाएगा कि आपको 25-22 दे दिया गया, ऐसा नहीं। वह सीट को ठोक ठठा करके भी चिराग पासवान देखेंगे, उनके लोग देखेंगे, तो यह उसके बाद ही कुछ तय तमन्ना होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जी, तो संजय जी देखिए फाइनल टिप्पणी देखिए, रवि उपाध्याय कह रहे हैं उस सदन में मिल जाएगा राज्यसभा विधान परिषद की, और दिल्ली में चर्चा चल रही है कि देखिए चिराग पासवान को मनाने के लिए उनके मंत्रालय का वजन भी बढ़ा दिया जाएगा, उनके मंत्रालय का वजन बढ़ जाएगा। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को रखा जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि राघोपुर में तेजस्वी यादव से चिराग पासवान के पहलवान को लड़ाना है। चिराग पासवान की महत्ता वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पासवान वोटर है, तो इसलिए अब फाइनल टिप्पणी संजय जी आपकी। अब बिल्कुल चिराग पासवान को एकोमोडेट
किया जाएगा। वो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अब सीट तो 243 ही है, तो अगर बराबर बराबर सीटों पर मान लिया कि 200 या 201 पर लड़ती है, तो उसके बाद तो 42 ही बच जाता है ना। ये तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी नाराज नहीं की जाएगी। जीतन राम मांझी की अब मांगने के लिए तो वो 20 सीट मांग रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनको भी एक सम्मानजनक सीटें मिलेगी। और चिराग पासवान का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उतनी सीटें मिलेगी, लेकिन राज्यसभा दे करके एमएलसी में उनको एकोमोडेट करके चिराग पासवान को कहा जाएगा कि परिस्थितियां ये है, इसको आप समझिए। और बीजेपी चिराग पासवान को जरूर समझाएगी कि देखिए हम आपके लिए कोई जरूर स्पेस रखेंगे, और अगर स्पेस रखेंगे तो वो आपके हिस्से का होगा। इस तरह से बीजेपी इस तरह का ये चीजें करते रहती है। कभी कभी तो चौंकाने वाला फैसला भी बीजेपी करती है, जिससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा मध्य प्रदेश में कैसे चौंकाने वाला फैसला करती है बीजेपी की केंद्र के लोगों को राज्य में लड़ने के लिए भेज देती है, और राज्य में पहली बार के एमएलए को जिम्मेवारी दे दी जाती है। रेखा गुप्ता के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था दिल्ली में कि रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री हो जाएगी, चेहरा भी नहीं था। तो ये प्रयोग हो सकता है। जो एक अमित शाह की बात पर जाकर के मैं रुकता हूं हमेशा कि टाइम विल से कि फिर आगे क्या होगा, वो चीजें जाकर के कहीं ना कहीं ये करती है कि क्या कोई ऐसी बदलाव की स्थिति भी हो सकती है जिसमें कि कहीं किन्हीं को एकोमोडेट किया जाएगा और किन्हीं को स्पेस दिया जाएगा। चिराग पासवान की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग एनडीए करेगी बिहार में। चिराग पासवान भी लगता है कि एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। वो 243 की बात ये करते हैं, हर गठबंधन के लोग करते हैं, ताकि जिनको भी उन्होंने आश्वासन दिया होगा टिकट का, वो नाराज न हो जाए। वो बताना उनके लिए जरूरी होता है कि भाई हमने तो लड़ा, आपकी ताकत के लिए हमने वहां प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें एकोमोडेशन में इससे ज्यादा सीट नहीं मिल सकती थी, आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। ये चिराग पासवान भी अपने दावेदार और मजबूत उम्मीदवार को समझाएंगे। तो चिराग पासवान को एनडीए अपने फोल्ड में रखेगी, किसी भी कीमत पर इनको नाराज नहीं करेगी। चिराग पासवान भी बिहार में रहेंगे, बिहार से लड़ने की ज्यादा संभावना दिख रही है कि हो सकता है कि कोई सीट से वो लड़े भी चुनाव, और उनको 20 मिले, 25 मिले, 27 मिले, जो भी संख्या मिले, लेकिन चिराग पासवान की ताकत अगर किनारे होती है तो शायद एनडीए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएगा बिहार के चुनाव के परिणाम के प्रति। इसलिए चिराग को किसी भी कीमत पर वो स्लिप नहीं होने देंगे। रवि उपाध्याय सर, अंतिम टिप्पणी कर ही दीजिए, समय कम है। नहीं, हम एक बात संजय जी बोलना चाह रहे थे कि बिहार में अगर हम बात कर रहे हैं, जब चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान की हो रही, तो बीजेपी के पास चिराग पासवान एक अच्छा ऑप्शन है बिहार में। इतनी ही बात हम बताना चाह रहे हैं। चलिए, तो देखिए, कह रहे हैं अच्छा ऑप्शन है, और संजय सर ने कर दिया टाइम बिल से। तो ये 3 शब्दों में सब कुछ छुपा है, और ये 3 शब्दों को हमेशा डिकोड किया जाता है राजनीति में। बिहार के चुनाव में भी हम सभी डिकोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।